हेलो। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? तो जैसे हमारा आप जानते हैं काइनेमेटिक चैप्टर चल रहा है, उसका लेक्चर आज 5वां है। पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो पहले अगर आपने पुराने च 4 लेक्चर नहीं देखे आपने इस चैप्टर के तो देख लीजिएगा। और सॉरी बच्चों, क्योंकि जो मेरा ये 5वां लेक्चर है उसको लाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब आपके रेगुलर जो है लेक्चर मिलते जाएँगे। थोड़े कुछ कारण थे जिस कारण मैं लेक्चर शूट नहीं कर पा रहा था। ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। जो हमारा अर्थ है, वो उसके ऊपर अगर कोई भी बॉडी होती है, तो अर्थ से एक फ़ोर्स लगाती है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। तो फ़ोर्स लगा रही है, तो वहाँ पे कुछ न कुछ एक्सेलरेशन लगेगी। जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड होता है उस फ़ोर्स के कारण, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिनोट करते हैं बच्चों उसको, आप जानते ही होंगे, बहुत बार सुन चुके होंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसको जी बोलते हैं। उसका जो वैल्यू होती है आप सबको पता होगी, कितनी होती है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हम बच्चों फीट में देखते हैं तो 32 फीट हो जाता है। ठीक है, तो 32 फीट हो गया, जो ये पर सेकेंड है, तो ग्रेविटी है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक्सेलरेशन है तो ये आपका ये आ गया। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत सारे केस आते हैं। प्रोजेक्टाइल आप पढ़ेंगे, मोशन प्लेन में पढ़ेंगे, वो उसमें भी ग्रेविटी का। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई बॉडी अगर हम जमीन से फेंक रहे हैं, कोई बॉडी ली हमने, मान लीजिए ऐसे जमीन से फेंका हमने, तो ये बॉडी जब ऊपर जा रही है, देखिए बॉडी ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है, तो इस इन दोनों केस में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जो हमारा जो अर्थ जो एक्सेलरेशन बॉडी में दे रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है, हम जैसे वैल्यू आपको स्पेसिफाई कर दिया कि 9.8 मीटर पर सेकंड होता है स्क्वायर, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये जो है बच्चों ये कांस्टेंट है हर पॉइंट में। बॉडी अगर हमने जैसे मान लीजिए ऊपर यहाँ से गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ लगा गई, तो ये यहाँ भी इसमें नीचे 9.8 लग रहा होगा, यहाँ भी नीचे सेम एक्सेलरेशन जी लग रहा होगा, यहाँ भी जी लग रहा होगा, यहाँ भी जी लग रहा है, यहाँ भी जी। हर जगह हर पॉइंट पे देख रहे हैं कि बच्चों क्या है कि हमारा बॉडी में जो है फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो कांस्टेंट है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो अब जान रहे हैं कि ये हमारी बॉडी है, हमने उसको फेंका, तो उसके कारण क्या है कि वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम पढ़ेंगे किसमें, हमने पढ़ा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस में थे मोशन अंडर ग्रेविटी। ये हो गया एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, तो वो इक्वेशन को रिल मतलब कि यूज करके हम यहाँ पे इसके फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम, ये एक बॉडी थी, ये हमारी कोई बॉडी है, इस बॉडी को हमने कुछ वेलोसिटी देके इस बॉडी को हमने ऐसे फेंका, इस बॉडी को हमने ऐसे फेंका, तो देख रहे हैं आप कि बॉडी गई फिर यहाँ से नीचे आ गई। ठीक है, तो ये बॉडी एक यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंची, ये बॉडी ऐसे गई ऐसे आ गई। ठीक है, आप बॉल फेंकते जैसे कैच लेने के लिए, तो ऐसे एग्जांपल हो आप ले सकते हैं। फिजिक्स हमें कैसे पढ़ना है कि रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि जो अभी आजकल हमारा पेपर आ रहा है वो फुली या तो कंसेप्चुअल बेस आ रहा है या फॉर्मूला बेस आ रहा है। तो इसीलिए हमें, अगर हम अप्लाई करके पढ़ेंगे अप्लाइड, तो क्या है कि हमें याद रहेगा। एग्जाम में कैसे होता है, एग्जाम प्रेशर में बच्चे नहीं ध्यान रख पाते हैं, तो इसीलिए अगर आप उसको अप्लाई करके देखेंगे, डे टू डे लाइफ से रिलेट करके देखेंगे, तो क्या होगा आपको वो याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। अब यहाँ पे हम दो चीज ले लेते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ग्रेविटी जो लग रहा है ऊपर और नीचे डायरेक्शन में। अब जब बॉडी हमारी ऊपर जा रही है, तो इस दौरान हम इसको क्या मान लेते हैं कि जो हमारी है डायरेक्शन, जो हमारी पॉजिटिव है, और ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है लेट। ठीक है, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इन सभी केसेस में बच्चों हम मान लेते हैं या फिर जानते हैं, ये हमने मान लिया। अब हम ये जानते हैं बच्चों कि जो जी है वो हर पॉइंट पे नीचे ही लगेगा। अब ग्रेविटी के केस में क्या होता है बच्चों कि जब हर पॉइंट में ये ग्रेविटी हमारी जो लग रही है वो जो नीचे लग रही है, तो अगर हमारी बॉडी इधर जा रही है, अगर हमने जब बॉडी को किसी एक बॉल को लिया और इसको हमने ऐसे फेंका, हमने इसको ऐसे यहाँ से फेंका, तो यहाँ तक जो बच्चों जाएगी, तो हमारी जो वेलोसिटी इधर है, ये हमने ऐसे दिखा दिया कि वेलोसिटी हमने इधर प्रोवाइड किया, बॉडी हमारी इधर जा रही है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या बच्चों, हर पॉइंट पे हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है ये नीचे। तो यहाँ पे अगर हम बॉडी हमारी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन मेरा नीचे जा रहा है,
हमने बॉडी को फेंका, एक्सेलरेशन हमारा जो कि हमेशा नीचे ही लगेगा। तो अब ये हमें ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन इसको क्या बच्चों, ऊपर जाने के केस में, ऊपर जाने के, सॉरी इधर मैंने बना दिया, इसको ऐसे कर देते हैं, इधर एक केस ले लेते हैं तो ये आपको आसानी रहेगी। ये एक्सेलरेशन हो गया, ये एक वेलोसिटी हो गई, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे इस रास्ते में देखिए आप, ये बॉडी है भाई, यहाँ तक पहुंच रही है, ठीक है। तो बॉडी की वेलोसिटी ऊपर तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, बॉडी जा रही है ऊपर, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, बॉडी के वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, बॉडी को ऊपर जाने से रोक रहा है, नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा बॉडी का, यहाँ तक पहुंची, और यहाँ पे ये एक फिर अपना पाथ या फिर डायरेक्शन चेंज कर लेगी, क्योंकि यहाँ तक ये जो एक्सेलरेशन इसको अपोज कर रहा है और नेगेटिव एक्सेलरेशन लगे, इसीलिए जो हम इस केस में हम ग्रेविटी को शो करेंगे बच्चों ना केस में, तो -g से शो करेंगे, क्योंकि हमारा जो है अपोज कर रही है इस दौरान, ठीक है। तो हमारी ये बॉडी ऊपर जा रही है, इस पॉइंट तक पहुंची, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी एकदम से 0 हो जाएगी, और फिर ये बॉडी अपना रास्ता बदल लेगी। अभी ऊपर तक जा रही थी, ऊपर पहुंची, ठीक है, एकदम और आसानी से, एकदम साधारण से पढ़ेंगे। बॉडी यहाँ से चली, हमने फेंका इसको, ऐसे फेंका, तो अब यहाँ तक पहुंची, अब ये अपोज करते 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 यहाँ पे बॉडी ने में जो है वेलोसिटी हो गई 0 हो गई, फिर उसने अपना रास्ता बदला, अब हमारी जो है बॉडी या फिर बॉल जो भी मान सकते हो, वो हमारी नीचे गिर रही है, तो इसका डायरेक्शन हमारा अब हो गया नीचे, डायरेक्शन हो गया नीचे, एक्सेलरेशन भी लग रहा है नीचे, तो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है, ये अब हम ऐसे मान लेंगे। तो यहाँ पे सपोर्ट करेगी, अगर यहाँ वेलोसिटी कम है तो यहाँ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसमें एक चीज और हम ध्यान देते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट 2 होंगे, जो आमने सामने पॉइंट आएंगे ना बच्चों, इन सभी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो ये सेम इंटरवल पे होंगे, सेम टाइम पे होंगे, या फिर सेम पॉइंट्स जो होंगे, इन पॉइंट्स में वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब हमने बॉडी को ऊपर फेंका, बॉडी हमारी नीचे आई, बॉडी को हमने ऊपर फेंका, बॉडी हमारी नीचे आई, ठीक है। बॉडी हमने यहाँ फेंका, तो इस दौरान यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है, अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी नीचे होगी, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, मैग्नीट्यूड हमेशा यहाँ पे क्या है, दो जो फिक्स पॉइंट है, आमने सामने पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 10 है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, वेलोसिटी हमारी ऊपर है, तो इधर क्या हमारी नीचे। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस पॉइंट पे आने पे वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, तो मान लीजिए हमने कोई एक वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से हमने अपनी बॉडी को ऊपर फेंका, बॉडी को फेंक दिया, वेलोसिटी v यहाँ पे फाइनल में आके 0 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा ना बच्चों, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, यानी कि ऊपर जाने पे लगने वाला समय, ऊपर जाने पे टाइम लगा, टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आया टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो आजकल हम आपका पेपर आ रहा है एनटीए जो बना रहा है, वो एकदम बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है आपकी, क्या आता है क्या नहीं आता है। हो सकता है अगले साल, अभी इतने आसान आसान क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, अगले साल पूछ लिए दो सामने आमने सामने पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, क्या मैग्नीट्यूड सेम होता है क्या नहीं होता, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो सामने वाले मैग्नीट्यूड होते हैं, वो उनका जो है हमारा वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन जो होती है वेलोसिटी की वो अपोजिट होती है, एक तरफ ऊपर जाएगा एक तरफ नीचे जाएगा। जिस वेलोसिटी से हम बच्चों इस बॉडी को फेंकेंगे, उसी वेलोसिटी से ये आके लास्ट में स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अब ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। अब यहां से हमें, अगर इस इक्वेशन में हमें टाइम निकालना है, कितनी इसने पाथ ट्रेवल की, या फिर कोई ये बॉडी कितना हाइट तक गई, ये सब निकालेंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इसको साफ सुथरा एक बार डायग्राम बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए था, समझ में आया ना। अगर फास्ट हुआ करे तो आप बता सकते हैं, जैसे आपकी अगर डिमांड रही तो हम लाइव क्लासेस भी चालू करेंगे यूट्यूब में ही। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको लाइव क्लास में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इसमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हमने ये हमारी कंडीशन हो गई, किनारे बना लेते हैं, ये हमारी बॉडी गई, ये हमारी बॉडी आई, हमने इसको यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ये बॉडी यहाँ तक गई, इसमें इस दौरान जो हमारी हाइट h और टाइम t लिया, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं होशियार बच्चे हैं,
अब हमें निकालना है इस केस में, क्या निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, नीचे से ऊपर तक जाने का, फिर टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, ऊपर से नीचे तक जाने का, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जहां से हमने फेंका, ये हमने फेंका और ये हमारे पास आ गया, इस दौरान ये इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का पूरा टाइमिंग क्या था, ठीक है। तो ये इसका डबल हो जाएगा, जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना नीचे आने में टाइम लगेगा, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, यानी कि 2t हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट हम निकाल लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे वेलोसिटी हमारी फाइनल हो गई 0, हमने यहाँ से फेंका। अब कोई भी बॉडी अपना रास्ता तभी बदलेगी जो उसकी वेलोसिटी, अब देखिए आप चलिए, रास्ते में चल रहे हैं ना, आपको अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो आपको रुकना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपको रुकना पड़ेगा, तभी आप अपनी जो है रास्ता एक रिवर्स पाथ में आ सकते हैं। 180 डिग्री का चेंज करने के लिए आपको एक रुकना पड़ेगा, और वो जो रुकने वाली पोजीशन है वहां पे आपकी वेलोसिटी 0, उसका मतलब यही है, ठीक है, तभी तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी हमने बोला जिसको फेंका था तो वो u हो गई, टाइम मान लिया हमने लगा t। तो जैसे कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप नहीं देखें पहले से तो कहीं से भी आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मेन मुद्दा आपको आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी, ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा कि पहली हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो कहती है कि v है फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, हमने एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया कुछ टाइम में, तो वो हमारी ऐड होगी, एक फाइनल वेलोसिटी हमें दे देगी। यहाँ पे मैंने क्या देखा, जब हम ये वाला केस देख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने वाला केस देख रहे हैं, ये वाला केस देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉडी जो हमारी ऊपर जा रही है, तो इस दौरान जो हमारा एक्सेलरेशन लगेगा नीचे लगेगा, जो कि -g के बराबर, क्योंकि अपोज कर रहा है ये मोशन को, बॉडी हमारी ऊपर जा रही है, ये हमने ऊपर फेंका, ये हमारी बॉडी नीचे आई, तो इस दौरान जो ऊपर जा रही है ना, तो इससे हमारी स्पीड क्या हो रही है, धीरे होती आ रही है, क्योंकि हमारी जी नीचे लग रही है, और जी नीचे लग रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो हमारी डायरेक्शन के अपोजिट लग रही है, इसलिए हम इसको -g लगाएंगे। एक्सेलरेशन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिटार्डिंग फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है u हमने 0 किया, क्योंकि यहाँ पे बॉडी आके 0 हो जा रही है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आएगा नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और आपने अगर कोई भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने किसी भी टॉपिक को बना लिया ना कि शुरू से ही कि ये मेरा वीक है, तो जिंदगी भर वीक रह जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, कोई वीक है आप लड़िए उस चैप्टर से, उसको अच्छे से करिए, जितना हो सके उतना अच्छे से कोशिश करिए, होगा, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे u हो गया हमारा, जो कि हमें इनिशियली हमने इसको फेंका था, तो a क्या हो गया, यहाँ पे a की वैल्यू हो गया -g, और ये टाइम हमें तो निकालना ही है, टाइम ऑफ एसेंट लिख सकते हैं हम इसको, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। u इधर ट्रांसपोज किए तो ये हो गया -u बराबर -g इंटू टी एसेंट या फिर डिसेंट, जो भी है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, हमें टाइम निकालना है, तो u g को इधर भेजेंगे तो u बाय g हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ एसेंट। ऊपर फेंकने का टाइम t बाय टू जी, सॉरी t इक्वल्स टू u बाय जी, नीचे फेंकने का टाइम u बाय जी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा यहाँ से, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे हो गया 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि 2u बाय जी। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये टाइम ऑफ हो गया एसेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों केस के लिए सेम बराबर होगा क्योंकि टाइम बराबर है। तो अभी क्या करना है आपको पढ़ते टाइम, अभी जैसे एग्जाम के लिए बहुत टाइम बचा, तो आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, तो आपको क्या करना है, एक नॉर्मल कॉपी बनाना है जिसमें आपको पूरा हर चीज दिखना है, एक आपको फॉर्मूला कॉपी बनाना है, क्योंकि एग्जाम में मेनली फॉर्मूला ही हमको याद रखना है। तो फॉर्मूला कॉपी में आप ये दोनों फॉर्मूला अभी आज इस पॉइंट पे आप नोट कर लेंगे। तो पॉइंट फॉर्मूला पॉइंट में क्या करना है कि आपको फॉर्मूला कॉपी में केवल फॉर्मूले लिखने हैं, तो जो चैप्टर के 2 10 8 10 जितने भी फॉर्मूले होंगे आप एक हो जाएंगे,
जैसे भी फाइनल में एग्जाम आएगा तो आपको रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये हो गया t इक्वल्स टू यू बाई जी, और पूरे फ्लाइट का टाइम हो गया 2u बाय जी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अभी आपने देखा कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ असेंट कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं अगर हमें निकालना है कितनी हाइट तक ये बॉल गई, या फिर हमने जिस चीज को भी, जिस बॉडी को फेंका तो कितनी हाइट तक गई, उसके लिए हम निकालते हैं। जैसे अब इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन कहती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आप वैसे ही ज्ञानी लोग हैं, आपको पता होगा ये इक्वेशन ऑफ मोशन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं v हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे v हमारा जो है 0 हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमारी 0 हो जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी u थी तो ये u स्क्वायर हो गया 2 a क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि -g है, और s यहाँ पे हमारा जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा h हाइट के बराबर है। तो यहाँ से पता चल रहा है बच्चों को, देख ले रहे हैं हम लोग की -u स्क्वायर इक्वल्स टू -2gh हो रहा है। h हमें निकालना है तो h इक्वल्स टू माइनस माइनस कट गया u स्क्वायर बाय 2 इंटू जी, ठीक है। तो हमारा ये कितनी हाइट तक ये बॉडी हमारी गई उसको कैसे पता करना है, उसके लिए हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाई। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन लग रहा है -g, तो इसे हमने पुट किया और हमारा आंसर आ गया h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाना है, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के बाद जो हमारा फॉर्मूला आया इसको भी आपको अपनी फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला कॉपी है उसमें नोट करते जाना। आपको शुरू से ही फॉर्मूला बुक बनाना है, लास्ट में फिर बच्चे होते हैं एग्जाम टाइम बनाते हैं, घबराते हैं। अभी से बनाए रहेंगे, आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आखिरी तक आप एकदम महारथी हो जाएंगे। देख लीजिए अच्छे से। तो ये हो गया, हमने देखा। अगर मान लीजिए यही केस होता कि बॉडी अगर ऐसी है, देख लेते हैं। बॉडी थी हमारी ये, अब इसको हमने यहाँ से फेंक दिया नीचे, तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि हमारी u जो थी वो 0 था, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, नीचे बॉडी फेंकी गई है, एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है, तो ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालें, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, यानी u प्लस gt हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे हमारी लग जाएगी। यहाँ पे u 0 है, ऐसे पुट करके आप देख सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि हमने ये ऐसे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया। अब हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, अप्लाई कैसे करते। फिजिक्स में यही तो मेन है बच्चों कि आप पढ़ें लेकिन साथ में अप्लाई करना भी सीखें। कॉन्सेप्चुअल पोर्शन भी आपका क्लियर होना चाहिए और अप्लाइड वाला भी क्लियर होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है हमारा कि एक पार्टिकल, क्वेश्चन, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड upward with initial velocity 20 मीटर पर सेकंड। एक कोई, इस क्वेश्चन क्या बता रहा है कि कोई पार्टिकल है, हमने उसको यहाँ से नीचे से फेंका, जो u, उसको हमने दिया बच्चों कितना, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ हम उसको फेंका। तो हमें पता करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। तो डिकोड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पार्टिकल है, हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी यानी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर ऐसे फेंका, हमारी बॉडी गई एक हाईएस्ट हाइट अटेन करेगी, उसके बाद वो बॉडी नीचे गिरने लगेगी।
जिस पॉइंट पे बॉडी हमारी गिरने लगेगी वही हमारी क्या होगी बच्चों, हाईएस्ट हाइट। सबसे ज्यादा दूरी तो वही ट्रेवल करेगी, उसके बाद तो नीचे आ गई, मतलब अब क्या होगा, हमारी हाइट कम होती जाएगी। और जो हाईएस्ट हाइट है उसकी मैंने कंडीशन क्या बता दी, वहां की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है। तो इसके दो केस मैंने आपको बता दिया कि इसमें लगेगा टाइम ऑफ एसेंट वाला फॉर्मूला लगेगा कि कितना यहाँ पे टाइम लगा बॉडी को ऊपर या फिर हाईएस्ट पोजीशन का। तो इसको हम जैसे जानते हैं कि u बाय जी हो जाएगा डायरेक्टली। इसमें आप पुट करेंगे t इक्वल्स टू यू, यानी कितना अपना 20, जी अपना हम ले लेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में 10, तो ये 2 मीटर, ये सॉरी 2 सेकेंड्स आ जाएगा। 2 सेकेंड लग गया। फॉर्मूला याद था तो ऐसे कर लिए। अगर अब आपको फॉर्मूला नहीं है याद है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई करेंगे। आपको एग्जाम में इसे अप्लाई करना है। अगर याद नहीं आता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए और आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर लाइए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन क्या है कि वो एक्यूरेट आएगा। और ये क्या है कि आपको याद है तो बेस्ट है, नहीं याद है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आपको सिखा ही दिया हूँ। नीचे जा रही है तो ये कैसे लगाना, ऊपर जा रही है तो कैसे लगाना बॉडी में, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आपको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है v हमारा जीरो होगा, v इक्वल्स टू यू बाय यू प्लस एटी वाली इक्वेशन लगेगी हमारी। हाइएस्ट पॉइंट पे v जीरो, u हमारी दी है बच्चों 20 माइनस g यानी कि 10 इंटू टी। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हो गया। u हमारा हो गया 20, हमने इसको इधर भेजा, ये आ गया -20 बाय -10 बाय टी। इधर भेजा माइनस का प्लस, t इक्वल्स टू 20/10। यहाँ से देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी हमारा टाइम आ गया, जो कि हो गया 2 मीटर, सॉरी 2 सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, थोड़ा स्टेप में हुआ, थोड़ा लेंदी हुआ, लेकिन हम अगर फॉर्मूला आया था टी इक्वल्स टू यू बाई जी डायरेक्टली हो गया। और इससे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड with velocity 40 मीटर पर सेकेंड। एक कोई बॉडी है, उसने हमने ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक दिया ऊपर। तो आफ्टर 2 सेकेंड, अब 2 सेकेंड के बाद पता करना हमारा इसकी वेलोसिटी विल बी। तो ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहला फिजिक्स में हमारा क्या होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को डिकोड करना है, क्या दिया है क्या निकालना वो पता करना है। ये डायग्राम हमारा बना है, इसके रेफरेंस में देखते हैं। ये डायग्राम इसीलिए मैं नहीं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे दिया है कि हमने बॉडी को ऊपर फेंका, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि हमारा u दिया है बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड, u हमें पता है। टाइम कितने बाद निकालना है, टाइम पता है। और फाइनल वेलोसिटी v फाइनल निकालना है। u दिया है t, सॉरी u दिया है, t दिया है, v निकालना है। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू, एकदम बेसिक से करा रहा हूं। v निकालना है, u हमारा दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, a यहाँ पे हो गया -10 इंटू टी हमारा दिया है 2। वैल्यू पुट करिए, आंसर लाइए। ये हो गया 40 -2 इंटू 10 यानी कि 20, तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। ठीक है,
तो एक बार फिर देखते हैं एकदम बिंदास तरीके से। एक पार्टिकल है, उसको हमने ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 40 से 40 की वेलोसिटी से ऐसे हमने फेंका, तो हमें पता करना है कि ये बॉडी ऐसे ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे इस 2 सेकंड के बाद ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें पता है, जैसे अगर बेसिक तरीके से देखते हैं कि हमें पता ऊपर जाने पर इसकी वेलोसिटी घटती है। तो अगर आपकी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे हैं, कोई अगर वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं ना, उससे अगर कोई अधिक वाला ऑप्शन हो गया तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि नीचे से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ले आए तो उस बॉडी को फेंका, तो वो नीचे जब ऊपर जा रही है उसको में एक्सेलरेशन नीचे तरफ लग रहा है, तो क्या है, वो अपोज कर रहा है, यानी कि हर पॉइंट पे इसके बाद अब वेलोसिटी जो है ऊपर जाने तक लास्ट पॉइंट तक डिक्रीज होती जाएगी, यानी कम होती जाएगी। तो अगर ऑप्शन में अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा वाला ऑप्शन दिया हो तो पहले एलिमिनेट हो गया, पहले उसको हटा दीजिए। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं याद हो रहा है, एकदम बस इतना याद है क्या होता है, ठीक है। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो आप बाकी तो सब याद ही, और इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाना है वो भी याद आ जाए। तो यू इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 40 मीटर पर सेकंड से हमने ऊपर फेंका, बॉडी हमारी गई ऊपर, लेकिन कितने टाइम तक ही देखना, हमने पूरा नहीं देखना, हमें बस देखना कि यहाँ से हमने फेंका, 2 सेकंड बाद बॉडी मान लीजिए यहाँ पहुंच गई, ये बॉडी यहाँ थी, 2 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गई, और ये ऊपर अभी जा ही रही है। तो इस पर्टिकुलर एक इंस्टेंट यानी कि 2 सेकंड बाद इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, तो वो निकालना है। उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लाएंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ मोशन में पता है कि v हमें निकालना है, u हमारा 40 दिया हुआ है, 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और माइनस जी इंटू टी यानी कि -10 × 2 लगा देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। आप नोट कर लीजिए इसको। Body is thrown upward with velocity 100 मीटर पर सेकंड। एक कोई बॉडी है, हमने उसको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको ऊपर फेंका, इट विल रीच ग्राउंड अगेन इन टाइम, फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, डिकोड करते हैं, ठीक है। आप भी डिकोड करिए मेरे साथ। हाँ, मेन बात ये ध्यान देना है, कोई क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, तो अगर कोई क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ना, तो उसको पहले आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, उसको क्या करना है, आपको पहले अब वीडियो पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन देखने के बाद खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद दोबारा क्या करना है आपको, सॉल्व करने के बाद अगर बन जा रहा है तो टैली कीजिए, आपने सही किया कि नहीं, गलत किया तो सीखिए, और क्या दिक्कत है, ठीक है। तो एक पार्टिकल है, हमने उसको ऊपर की तरफ 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, डिकोड कर रहे हैं, यू यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ठीक है। इट विल रीच ग्राउंड अगेन इन टाइम। अब ग्राउंड, ग्राउंड से फेंक रहे हैं, ग्राउंड पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का है। निकालना क्या है यहाँ पे हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कि पूरे जर्नी या फिर पूरी फ्लाइट के दौरान इसको कितना टाइम लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला बताया है, 2 इंटू एसेंट या डिसेंट जो भी ले लें, तो हो गया 2u/g। वैल्यू पुट करिए, आंसर लाइए। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी यहाँ से ऊपर तक की, फिर उसके बाद उसको डबल कर देंगे जितना भी आंसर आएगा। 2 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी दी है बच्चों, 100 मीटर पर सेकेंड, जी हमारे 10, सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20 सेकेंड। तो इस बॉडी को 20 सेकेंड लगेगा ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसका हम कह सकते हैं कि ये 20 सेकेंड
तो बच्चों एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे, चेक भी हो जाएंगे, ठीक है। एक पार्टिकल है, इसको हमने ऊपर फेंका, बोल रहे हैं कैसे वही क्वेश्चन करा रहा, ठीक है। एक पार्टिकल है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, और यहाँ पे क्या दिया गया है, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कोड करिएगा, डिकोड करिएगा इसको। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इज, सिंपल सी बात, हमें पता करना है यहाँ पे h क्या होगा। दिया है u 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप आधे लोग फॉर्मूला लगा देंगे, जल्दी ध्यान से लगाने लगे, लेकिन ध्यान क्या देना है यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान ये देना है, उसको मैं दोबारा बनाता हूँ इसको। यहाँ पे ध्यान ये देना है, एक काम करिए, आगे आप वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से ट्राई करिए, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ। ट्राई किया, फिर से पढ़ते हैं। पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका गया, उसके हाफ मैक्सिमम, जो हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस की हाइट है, उस पर 10 मीटर पर सेकेंड है। तो पता करना है पूरी हाइट कितनी होगी। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में, आधे लोग यही समझ में नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि बॉडी जब यहाँ पे है इस पोजीशन पे, तब इसकी जो है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की है, और ये कितना दूरी है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस, h/2 है ये दूरी। तो ये बॉडी जब यहाँ से फेंकी गई बच्चों, तो ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचना कहाँ पे है, मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचना है मतलब वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, और h/2 डिस्टेंस पे, पूरी मैक्सिमम हाइट के आधे डिस्टेंस पे जब हम पॉइंट पे देख रहे हैं, एक बॉडी यहाँ से फेंकी गई होगी, हमने इस पॉइंट पे ऑब्जर्व किया कि इसकी वेलोसिटी जो है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड है। डिकोड कर पा रहे हैं क्वेश्चन, इस पॉइंट पे इस बॉडी की जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर की तरफ है, तो पता करना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। समझ में आ गया। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू की, यानी कि हो गया 2as। v स्क्वायर जैसे हमें पता ही चल रहा है कि ये हमारा 0, तो ये हो गया 0। यू स्क्वायर ऊपर की तरफ यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू जी इंटू एस। अब यहाँ पे बच्चों हम हाइट क्या पुट करेंगे, धोखे से पता आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे s की जगह h पुट कर देंगे, क्योंकि आपको तो फॉर्मूला रट लिए, कर लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्व करते। तो यहाँ पे जो s बच्चों पुट करते हैं ना, एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसका हम जो u अगर हम ले लिए इनिशियल इस पॉइंट को हम मान रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्व यहाँ से कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से हमने मान लिया कि बॉडी अब इस पॉइंट से चलेगी और यहाँ तक हमको स्टडी करना है। तो हमारा पाथ, स्टडी पाथ क्या हो गया, h/2। तो इस दौरान जो बॉडी हमारी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी मैक्सिमम हाइट की आधी, तो s यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा। फिर से क्वेश्चन में जैसे दिया है कि हमारी बॉडी के इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है, ये h/2 डिस्टेंस, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो s पुट किया जाता है हमारा बच्चों, यहाँ पे जो हमारी पाथ कवर की जाती है, इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम ऑब्जर्व करना चालू किए हैं फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट हम इसको ले रहे हैं और फाइनल पॉइंट इसको ले रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे s क्या हो जाएगा बच्चों, h/2, इसीलिए अलग कलर से लिख दिया। समझ में आ रहा, पुट करते हैं वैल्यू, ये हो गया 100 माइनस 2 इंटू जी यानी कि -20, h/2, 2 से ये कैंसिल हो गई, आ गया 10। ट्रांसपोज करिए तो इधर जाएगा -100 इज इक्वल्स टू -10/h, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया ना बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस हो गया माइनस, 100/10 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा h इक्वल्स टू 100/10, 0 0 कैंसिल, h आ गया 10 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मिल रही ना, अब इसमें भी कंफ्यूज मत होइए, ये h जो है पूरी है,
मैक्सिमम हाइट है 10। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता है कि जहां पे हमने ऑब्जर्व किया और जहां तक ऑब्जर्व किया उसकी डिस्टेंस पे, तो h/2 यानी कि 5 हो जाए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर था कि क्वेश्चन था कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 10 मीटर। समझ में आया कैसे करना है? ठीक बच्चों, अब बहुत बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंक लिया है, अब हम बॉडी को फेंकेंगे ऊपर से नीचे, यार धक्का मार दो, ठीक है, टावर में चढ़ा के, जिससे दुश्मनी हो धक्का मार दो, मत करना ऐसे वैसे, बोले कि मास्टर से क्या है तुम्हारा, सीक्यू जेल जाएगी, तो मजाक की बात थी। अब हमें लगाना है इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई बॉडी है, देख लेते हैं केस। एक बॉडी है, हमने इसको यहाँ से धक्का मारा, तो यहाँ पे u क्या है हमारा 0 है, ठीक है, ये फाइनली यहाँ पहुँच रही है, तो इस दौरान हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आ ही रही होगी, नीचे g लग रहा है तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी लग जाएगा। इसी तरह बाकी इक्वेशन भी हम सॉल्व कर रहे हैं, वी स्क्वायर स्क्वायर माइनस की जगह वो प्लस हो जाएगा, जो भी माइनस आ रहा था वो इस तरह पे। तो ये मैंने इसलिए एक बार और बता दी क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि ये बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम, अच्छे से लिखते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे राइटिंग समझ में नहीं आ रही, ठीक है। ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए टावर रीचेस ग्राउंड इन 4 सेकेंड, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज, देखते हैं। तो बच्चों एक बॉडी है मैं आपको मान लीजिए दोस्त है, बॉडी है, कुछ भी है, टावर में लगा किसी को धक्का मार दी, जो धक्का मारे ना उसके बाद कितनी देर में अब बॉडी जो है वो नीचे गिर रही है, जमीन पे गिर रही है, वो दिया हमारा 4 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि कोई बॉल थी, बॉडी थी, कुछ भी थी, यहाँ से फेंके और नीचे जाके ग्राउंड में पहुंचेगी, क्योंकि न्यूटन भैया ग्रेविटी बता गए थे ओ वगैरह के बारे में। तो नीचे, अब नीचे पहुंची, ऊपर से धक्का मारे नीचे पहुंची, विश्वास ना हो तो देख लीजिएगा। तो ऊपर से फेंके, नीचे बॉडी पहुंच गई, इसको बॉडी को पहुंचने में 4 सेकंड लगा, तो कितनी हाइट जो है यहाँ पे टावर की है ये पता करना है। अगर यही सेम क्वेश्चन बच्चों पता है क्या होता है आपके लिए, अच्छा हो सकता है कि किसी को अगर आप परेशान करना है, पड़ोसी में या फिर नीचे वाले को जो आपके नीचे रहते हो बिल्डिंग में, आपको अगर हाइट पता है, ऊपर से आप बॉडी फेंक दीजिए, टाइम पता ही है, आप मैं आखिर फिजिक्स के स्टूडेंट हमसे पढ़े ही हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगी इतनी देर जाके नीचे बॉडी या फिर कुछ भी बॉल या फिर कुछ गिर रही है बॉडी जो भी आपने फेंका, किसी को परेशान करना, आपको टाइम पता है कि इतनी देर में जाके नीचे पहुंचे, उससे पहले भाग आओ, ठीक है। तो ये आप गेम खेल सकते हैं कि उतनी देर में उठते ऊपर से फेंके, फिर जाके आपको टाइम भी पता है कि कितना टाइम लग रहा है, तो आप वहां से गायब हो जाइए, ठीक है। ये सब बकवास की बातें हो गई, तो ये चालू करते हैं कि एक टावर है, उसको हमने बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका, ऊपर से हमने बॉडी को नीचे फेंका, जो कि नीचे पहुंचने में वो टाइम ले रही है 4 सेकंड। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइनली पता करना है कि क्या है। तो हम अब यहाँ पे क्वेश्चन डिकोड करते हैं। टावर से हमने बॉडी को फेंका, यानी कि u हमारा जो है इस केस में हो गया 0, टाइम t हो गया 4 सेकंड, तो हाइट ऑफ द टावर निकालना। इक्वेशन हमें पता है कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, u 0 तो यू टी 0, तो s यानी हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू हाफ a की जगह g, t की जगह टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं है? आधे लोग बोलेंगे माइनस नहीं आया, अभी हमने बढ़ाते हैं,
कि उस दौरान मैंने समझ ले रहे थे बॉडी हमारी नीचे से ऊपर जा रही थी और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा था। अब बॉडी भी नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन भी नीचे आ रहा है, इसलिए जी पॉजिटिव लगाएंगे। तो एच इक्वल्स टू हाफ, जी की वैल्यू हमने पुट कर दिया 10 और टी यानी कि 4 का स्क्वायर सॉल्व किए तो 1 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 कट करिए 2, 4 2 जा 8 इंटू 10 80 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा, बॉडी एक पॉइंट से हमने ड्रॉप किया, बॉडी नीचे पहुंची, तो इस दौरान इस बॉडी को कितना टाइम लगा जो है दिया है 4 सेकंड। तो हाइट कितनी थी ये हमने पता कर लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन है कि एच इक्वल्स टू जो है 80 मीटर। ये बड़ा नहीं करते हैं, यही खत्म करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इस पे कुछ पॉइंट्स है जो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताई, जो मोशन अंडर ग्रेविटी में लग रही हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स है कि जो है टाइम का क्या रिलेशन है जो है डिस्टेंस से, ये अगले लेक्चर में लेंगे। किसी एक हाइट से भी हमने क्या फेंचा था, टावर से नीचे की तरफ फेंका, नीचे से ऊपर की तरफ, अब हम क्या करेंगे टावर से ऊपर की तरफ फेंचेंगे, फिर बॉल बॉल नीचे आएगी। ये सब केस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक बच्चों। तो आप बढ़िया पढ़ते रहिए, और पुराने अगर लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और जैसे कि जानते हैं आपका नीट में एग्ज़ाम जो है या फिर जेई भी है, तो उन दोनों में क्या है एकदम बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंसेप्चुअल आ रहे हैं, या तो सीधे डायरेक्ट फार्मूला पुट करके आंसर लाइए, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आ रहे। तो आपको जैसे मैंने कोशिश की है पूरा आसानी से आसान तरीके से समझाने की, कंसेप्ट क्लियर करने की, इसीलिए टाइम लगा 2-3 क्वेश्चन में इतना। और क्वेश्चन भी ठीक है, मैं आपको बाकी और दे दूँगा क्वेश्चन जो भी हैं, तो आप करते रहिए और बढ़िया पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।